हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज की वीडियो होने वाली है नेहा तिवारी जी और कंचन तिवारी पर। तो कहने का मतलब है कि दोनों देवरानी जेठानी हैं और दोनों देवरानी जेठानी आमने सामने अब आ गई हैं। जो पिछला कंट्रोवर्सी था वो पीछे छूट गया और आगे वाला कंट्रोवर्सी आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से फैल चुका है। सभी के चैनल पर ये चीज़ें आ रही हैं। कारण क्या है, कैसे, क्या, तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, मैं बहुत ही कई वीडियो देखी हूँ तो पता चला है कि जिस दिन इनकी सगाई थी, जानती तो थी 2-3 दिन पहले से, लेकिन जिस दिन इनकी सगाई थी नेहा तिवारी जी की, सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे थे। तो वो कंचन तिवारी जी, जो इनका पहला ससुराल है, उनकी देवरानी जी लाइव आती हैं, जो कि अभी 2 महीने से उन्होंने ब्रेक लिया हुआ था और उन्होंने बोला कि कोई मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और मैं इंस्टा पर रील बनाती हूँ और उसी रील को मुझे अच्छा लगता है कि रील मुझे बनाना अच्छा लगता है और वो चीज़ मैं इंस्टा पर बना रही थी और उसी को मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए दोस्तों, अभी तक वो लाइव तो नहीं आई थी, लेकिन जब इनकी सगाई होती है और इस सगाई में नेहा के पहले सास ससुर भी इनवाइट होते हैं लोग और खुशी खुशी अपनी बहू के सगाई में आते हैं लोग। उधर नेहा तिवारी जी की देवरानी कंचन तिवारी जी लाइव आती हैं। लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हालांकि मैं उनके चैनल के बारे में नहीं जानती थी, अभी जानी हूँ सगाई के बाद, और ये नया चैनल है। मुझे नहीं पता था कि उनकी देवरानी के कोई चैनल है, इसलिए कि वो एक्टिव नहीं थी और कभी नेहा तिवारी जी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की थी, ना कोई प्रमोशन, ना कोई कुछ भी। नहीं लगता था कि उनकी देवरानी हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सास ससुर को इनवाइट किया और ऐसा लग रहा था कि कितना प्यार है उन लोगों से, लेकिन जोश टॉक से आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या कुछ नेहा तिवारी ने अपने ससुराल और सास ससुर के बारे में नहीं बोला था। हालांकि उन्होंने जोश टॉक पर ये भी बोला था कि जब मेरे हस्बैंड की कोरोना में डेथ हो गई थी तो 8वें दिन 9 दिन जिस दिन मैं नहाई थी, तो यहाँ तक कि मेरे बाथरूम को भी यूज नहीं किया जाता। मतलब सारे लोग मेरे से अछूत मानते थे। तो चलिए, फिर अछूत जब मानते थे तो फिर उस सास ससुर का बुलाने का क्या मतलब है। जिस सास ससुर की इतनी चीर लूटी गई जोश टाक पर, फिर उस सास ससुर से अचानक से कैसे प्यार उमड़ गया। बीच में ये ससुराल भी गई थी, जो कि मैंने इनकी वीडियो देखी थी। बहुत सारी यादें ये अपने साथ, वहाँ की जो फ़ोटो वगैरह सारा कुछ खोल बॉक्स वगैरह खोल देखा, वो भी मैंने देखा इनकी वीडियो। चलिए, वहाँ तक हो गया। फिर देवरानी जी आती हैं लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जो कि सब कुछ लोग जानते थे उनको, कंचन तिवारी जी को, इसलिए यूट्यूबर हैं तो उनको बहुत सारे लोग उनसे मतलब लाइव में बातें करने के लिए गए और बहुत सारे सवाल किए कि आप क्यों नहीं गई नेहा जी के सगाई में। तो उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं बुलाया गया, मैं इनवाइट नहीं थी। अच्छा, तो ये चीज़ें नेहा तिवारी ने देख लिया। ये चीज़ें तो देखी, पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने नहीं देखा कि क्या कुछ और उन लोगों ने कमेंट किया है। अगर नहीं बुलाया गया है तो भाई नहीं जाना चाहिए। ये तो मैं भी कहती हूँ कि जहाँ पर किसी की अहमियत नहीं है तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिर नेहा तिवारी का क्या कमेंट में जवाब आता है कि उसको क्यों मैं बुलाऊंगी, वो आने लायक है कि मैं उसको बुलाऊंगी। अब यहीं से होता है दोस्तों बवाल, और इसी बात को लेकर ससुराल में होता है पूरी तरीके से बवंडर मचता है उनकी फैमिली में। नेहा तिवारी फ़ोन करके क्या क्या अपने सास ससुर से देवरानी जी के बारे में बोलती हैं और यहीं से दोस्तों कहानी शुरू होती है कंट्रोवर्सी की। नेहा तिवारी जी का क्या देवरानी से दुश्मनी है, क्या नहीं है, ये ऑफ कैमरा है, ऑन कैमरा कुछ भी नहीं है। ना देवरानी जी ने कभी अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखा, ना ही नेहा जी का जो भी हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर, वो
जोश टाक पर जो उन्होंने अपने ससुराल के बारे में जो भी उल्टा सीधा बोला हो, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं उनके जोश टाक को। फिर आती है तो यहीं से बवाल शुरू होता है। सास ससुर आते हैं, बहुत अच्छे से एक रात रुकते हैं नेहा जी के घर और जाते हैं। नेहा रिसीव करने भी, मतलब उन लोगों को छोड़ने जाती हैं स्टेशन तक, चले जाते हैं लोग। उसके बाद वहाँ पर क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या नहीं, लाइव को लेकर। और लाइव देखा भाई नेहा जी का तो हो गया कि भाई ये इधर हमारा खुशी का दिन चल रहा है और इतने दिन से लाइव नहीं आ रहे थे, लाइव में ये सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और क्या कुछ नहीं। इस पर इनको लगी मिर्ची लगती है दोस्तों। चलिए मिर्ची लगती है तो होता है बवाल। इनको इतना सीधा मत समझिए। जिस तरीके से नेहा तिवारी जी सबको इमोशनल करती हैं, खुद इमोशनल होकर आंसू बहाती हैं, तो अब इनकी सारी सच्चाई खुल कर सामने आ गई है। और इनका ये कहना है कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला। तो भाई अगर सवाल किसी से पूछे जाएंगे तो जवाब तो देना है ना। और फिर उसके बाद ये सारा कुछ होता है। उसके बाद उनकी कम्युनिटी आती है। उन कम्युनिटी में उन्होंने कुछ लिखा होता है और मैं पढ़कर सुनाऊं क्या, क्योंकि सामने तो नहीं है। पढ़कर सुना देती हूँ, ठीक है। हालांकि सभी लोग इस कम्युनिटी के बारे में जान चुके हैं, इसलिए कि बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। तो इन्होंने लिखा है, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ना चाहते हुए भी मैं यह पोस्ट करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि पब्लिक वांट्स टू नो कि मैंने किसी का भी किस दुख में और कब साथ नहीं दिया है। जिस तरीके से नेहा तिवारी जी ने बोली कि वो बुलाने लायक हैं, इस पर उन्होंने ये पोस्ट डाला। मैं अभी कोई ब्लॉग नहीं लाना चाहती और न ही लाइव आने का समय है, क्योंकि मैं त्यौहार के कारण अपने परिवार में बिजी हूँ। मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं कोई वीडियो देखूं या फिर फेस करूं। जैसे लोगों को मेरे पल पल की खबर मिलती है, वैसे ही मुझे भी मिल जाती है। तो आशा करती हूँ कि मैंने कब साथ नहीं दिया, इस सवाल का जवाब मुझे मिलेगा। अब अगर किसी को सोशल मीडिया द्वारा ही अपनी बातें रखना है तो वही कर लिया जाए। वेटिंग अगर मुझे कंचन तिवारी वेटिंग अगर मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं खुद अपने आप को प्रूव करूंगी। ये इनका कम्युनिटी है। इसी कम्युनिटी को लेकर हुआ बवाल। पहले तो बवाल हुआ बुलाने न बुलाने पर, अब हो रहा है कम्युनिटी इन्होंने डाला। फिर नेहा तिवारी जी को हो गई दिक्कत और वो सास ससुर से फ़ोन करके अपने घर वालों को, पहले ससुराल वालों से फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बताया और कम्युनिटी डिलीट करने के लिए बोला। अब वहाँ पर हो गया दोस्तों, घर पे कुछ भी हो रहा होगा ऑफ कैमरा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्यों भाई, अगर आप ये कह सकती हैं नेहा तिवारी जी कि वो बुलाने लायक है, तो उसको भी प्रूव करने का मौका दिया जाए कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है और क्या किया है और नहीं किया है। यही सारी बातें वो फिर एक वीडियो लेकर आती हैं दोस्तों, इसी बात को लेकर। और इधर नेहा जी लाइव पर लाइव किए जा रही हैं। वीडियो इनका नहीं आ रहा है, सिर्फ लाइव में ही बोल रही हैं कि सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी और जवाब के नाम पर कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे लोग को नहीं पता है कि ये चीज़ें उनसे कोई सवाल करे या जवाब करे। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके कमेंट में चीज़ें पूछ रहे हैं शादी के बारे में, क्या कुछ, यही सब सारी बातें। और लाइव में वो सोच रही कि सारे लोग देवरानी जी के बारे में पूछे और मैं सारी सच्चाई सामने लाऊं। अब देवरानी हो गई हैं आमने सामने। अब देवरानी जी के घर में जो कुछ भी है, इस कम्युनिटी को डिलीट करने के लिए बहुत बवाल हुआ और वो मायके तक उनको जाना पड़ा अपने बच्चों को छोड़कर। हालांकि उनके बच्चों के स्कूलिंग टाइम हो चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं और अभी बच्चों को छोड़कर वो मायके में हैं और काफ़ी तबीयत भी उनकी ख़राब है, अस्थमा वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है उनको। तो दोस्तों अब वो वीडियो में बोलती हैं कि अब सारा कुछ सामने आएगा। जो भी इंस्टा पर मेरे से जो नेहा के हेटर थे, जो भी हो, ये लोग इंस्टा पर कुछ मैसेज करके उनसे सवाल किए, उन्होंने जवाब दिया और जो भी जवाब दिया सच ही बोला और उस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर जगह जगह फैलाया। तो ये चीज़ें हो गई और सच बोलने का इतना बड़ा सजा कि एक लेडी ससुराल छोड़कर उसे मजबूर होकर मायके में जाकर रहना पड़ा। एक तरफ नेहा आशीष तिवारी
पहले ससुराल में ये सब तांडव करती हैं और दूसरे ससुराल में जाने की तैयारी करती। ऐसा कैसे? मुझे नहीं लगता है कि इनको पहले ससुराल से अब इतना प्रॉब्लम होना चाहिए, इसलिए कि अब उनको छोड़कर ये दूसरे फैमिली में जाने वाली हैं, तो अब उस फैमिली का इनको सपना देखना चाहिए, जो कि इनके बेटी का एक पिता मिल रहा है और इनका एक जीवन साथी, और उस जीवन साथी मिलने के जो भी इंगेजमेंट पे इनके पहले सास ससुर भी आए और आशीर्वाद देकर चले गए, जो कि वो अपना फर्ज पूरा किए। रही देवरानी जी की बात, तो उन्होंने बोला है, जवाब मांगा है कि मेरे सवालों का जवाब चाहिए, इसलिए कि मैंने क्या किया है आपके साथ, क्या कोई गुनाह किया है, क्या मैंने आपको कुछ किया है, क्या मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये सारे सवालों के जवाब है, और मैं ये अपने ससुराल में रहकर प्रूफ नहीं कर पाती, इसलिए मैं मायके में हूँ, और मायके में रहकर मेरे को वहाँ पर वीडियो नहीं बनाने दिया जाता, इसलिए मैं यहाँ पर आकर और अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब दोस्तों हो गया है पूरी तरीके से घमासान, अब कंटिन्यू वो करेंगी, सारे सवालों का जवाब मांगेंगी। अब नेहा जी हो गई परेशान, इतने सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं था। पहले ससुराल जब छोड़कर आप नए ससुराल में जा रही हैं, तो मेरा नहीं मानना है कि पहले ससुराल में इस तरीके से कलह कलेश मचाया जाए। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वो हो गई हैं देवरानी जी आमने सामने, और अभी वो मायके से ही सारे सवाल का जवाब दे रही हैं, और वो ये बोली हैं अब मैं कंटिन्यू अपने वीडियो पर काम करूँगी और सभी कुछ सभी के सामने लाऊंगी। अभी तक तो ऑफ कैमरा था, अब ऑन कैमरा सारा कुछ होगा। जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी में लिखा है कि जब वीडियो ही खेलना है तो वीडियो ही सही। तो इधर नेहा जी लाइव पर लाइव कर रही हैं, लेकिन अभी देवरानी जी काफ़ी परेशान हैं कि मेरे फैमिली मेरे साथ अभी नहीं है, मेरे हस्बैंड तक मेरा साथ नहीं दिए कि तुम सच हो। तो मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं क्या बोलूँ, और बहुत दुखी हैं दोस्तों, और बोल रही हैं कि मैं बहुत ही मजबूत हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आंसू गिरा कर फेमस हूँ। मुझे फेमस होना रहता तो मैं बहुत पहले फेमस हो जाती। बहुत सारे ऑफर आ रहे थे कि आप सभी से कोलैब करें, तो मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था, और मैं अभी वीडियो पर ब्रेक ले ली थी। तो दोस्तों वो लड़की मुझे नहीं लग रहा है कि वो कहीं से गलत दिख रही है। आप को दोनों चाहिए, चित भी पट भी, सब कुछ आपके हक में हो। नेहा तिवारी जी की मैं बात कर रही हूँ, इनको ये चाहिए कि मैं जो कह रही हूँ वही सब कुछ सही है। इधर अच्छा एक पति मिल रहे हैं, उनको ये भी चाहिए उधर ससुराल में कोई निगेटिव चीज़ें ना हो, तो इनको निगेटिव चीज़ें से बहुत ज़्यादा परेशानी है। दोस्तों जब सोशल मीडिया पर रहता है तो निगेटिव चीज़ें भी आती हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं, और जितने भी निगेटिव चीज़ आ रही हैं नेहा को लेकर, इनका कहना है कि वो डिलीट किया जाए। तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो पर हज़ारों मतलब कमेंट आते हैं, कुछ निगेटिव कमेंट आते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट आते हैं। अगर हम कमेंट लोग को लेकर बैठे रहें दिन रात, तो हम आगे की वीडियो को नहीं देख पाएंगे। ये नेहा तिवारी जी अपने बारे में हर जगह, पहली बात तो इनकी ये कमी है कि आप चुपचाप अपने लाइफ पर ध्यान दो, जो आप आगे बढ़ रही हैं, जिसके साथ जीवन साथी जो आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हैं, तो प्लीज़ सिर्फ उसी पर ही आप ध्यान दीजिए, न कि पिछले ज़िंदगी पर। और रही बात, अगर नेहा जी के नाम से कोई थंबनेल भी लगा दे रहा है तो इनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्या मतलब। आप इधर उधर की बातों को न लीजिए, न इधर उधर झांक ताक करके आप अपने आगे वाले ज़िंदगी के बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ज़्यादा आप इधर उधर के चक्कर में रहेंगी तो और ज़्यादा आपका नाम खराब हो सकता है। इसलिए कि लोगों को अभी देवरानी जी के आने से लोगों को बहुत सारे मौके मिल गए हैं। आपने ऑफ कैमरा सारे फ़ोन करके बताया अपने ससुराल में कम्युनिटी डिलीट करने के लिए, निगेटिव कमेंट डिलीट करने के लिए, तो अब ये देवरानी जी ऑन कैमरा ले आई हैं। अब बताइए, अब पूरी तरीके से ये घमासान मचा कि नहीं मचा। तो नेहा तिवारी जी मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आने वाले लाइफ पर ध्यान दीजिए, न कि इधर उधर की बातों में।
अभी पिछले दिनों बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या वो कम थी आपके जीवन में? तो आपका यही फर्ज बनता है कि आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए और न कि पिछला किसी के ज़िंदगी को नरक बनाइए। और ये मत बनाएं कि आप अपने एक जीवन को संवारने जा रही हैं, किसी के जीवन को नरक बना के छोड़ देना चाहती हैं। क्या देवरानी ने आपका क्या बिगाड़ा था? यही सवाल वो पूछ रही हैं, उनके सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो यही सवाल के लिए वो मायके में हैं और वो पूरी तरीके से वो प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं गलत हूँ। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और नेहा जी किससे किससे टक्कर लेंगे? सोशल मीडिया में बहुत सारे इनके हेटर आ गए हैं, तो किसके कमेंट पे जा जाकर ये धमकी देंगी। और हर जगह ये जैसे लग रहा है कि मतलब कोई ऐसा क्या मैं बताऊं कि पूरे तरीके से यूट्यूब पर ये राज करना चाहती हैं, पूरे यूट्यूब पर कि मेरे बारे में न बोला जाए, मेरे पति को। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को ऐसा लगा कि इनके पति, बहुत सारे सवाल इनसे भी किए जा रहे हैं लाइव में, नेहा तिवारी से, कि क्या आप इनके लाइफ पार्टनर के बारे में कि क्या वो मतलब जिस तरीके से सुनाई दे रहा है कि बहुत पैसे वाले हैं और इस तरीके से उनके अच्छे विचार हैं और उनकी फैमिली इतनी अच्छी है, यही सब मेरे मम्मी पापा ने देखा और आगे कदम बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है कि एक फैमिली आपको अपना रही है, तो आप चुपचाप उसी पर ध्यान दें, न कि इधर उधर। देवरानी को भी जीने दीजिए, अपने भी जीने का कोशिश करिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाइए, किसी का जीवन नरक मत बनाइए। अब तो हो गया ना, देवरानी आ गई आमने सामने। अब जो नहीं जानता है इंसान, वो भी जानने के लिए इच्छुक है। और बहुत सारे लोग देवरानी जी के वीडियो में जा जाकर बातों को सुन रहे हैं और वहाँ पर कंटेंट खोजकर अपनी अपनी वीडियो में रख रहे हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों, क्या मैं बोलूँ, बहुत सारा कुछ मतलब सोशल मीडिया पर ये नेहा जी का सगाई क्या हुआ कि उससे रिलेटेड लेकर इतने बवाल मच रहे हैं और मुझे बड़ा ये बुरा भी लग रहा है। और नेहा तिवारी जी के लिए भी बुरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सभी के सपने थे कि ये जीवन में आगे बढ़ें, और जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ इन्होंने अपने पीछे क्या कुछ किया। अब इसके बारे में सारे लोग देख ही रहे हैं कि सारे लोग नेहा के को हेट दे रहे हैं और देवरानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और इस प्यार को देखकर कहीं ना कहीं नेहा जी को बुरा लग रहा है। तो सारा प्यार आप खुद से बटोरना चाहती हैं, इतना सारा फेम कमाया। और रही बात सुमित जी की, तो सुमित जी भी आपसे फेम के लिए ही शादी कर रहे हैं। इतना मतलब ये सारे लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैंने तो उनके विचारों पर भी वीडियो बनाया कि बहुत अच्छे नेचर के हैं कि इस तरीके से किसी को अपनाना बहुत बड़ी बात है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो एक कमेंट और एक पोस्ट को लेकर डिलीट करने के लिए इतना सारा बवाल। अच्छा है भाई, कोई भी पूछ सकता है कि भाई सास ससुर गए हैं तो आप क्यों नहीं गए? उन्होंने अपना क्लियर बोल दिया, बहाना क्या करना है भाई। उन्होंने सच बोल दिया कि मैं इनवाइट नहीं थी। तो इसका जवाब बस यहाँ पर आपको चुप होना चाहिए था। फिर आपने जवाब में बोला वो बुलाने लायक है, मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है। तो अब तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा देवरानी जी का। मिलते हैं दोस्तों, यही सारी बातें हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।